मिसाल के तौर पर ये था ग्रेड 1। ग्रेड 1 में हमने रीडिंग कहाँ तक करवाई? पैराग्राफ तक। ग्रेड 2 में जब बच्चा पहुंचा तो एक बच्चा इस काबिल है कि वो एक पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ सकता है। क्या पढ़ सकता है? ग्रेड 1 में कहाँ तक पहुंचा दिया था? असल में ये करिकुलम डॉक्यूमेंट आपको टारगेट्स भी देता है कि इस ग्रेड में आपने कितना अचीव करना है। बाद स्कूल्स में, एक स्कूल में गया था तो वो कहते हैं कि सर हमें कहा जाता है कि आप लोग ये जो एक साल का कोर्स है 3 महीने में या 4 महीने में खत्म कर रहे हैं, फिर रिवीजन फिर रिवीजन फिर रिवीजन। तो मैंने कहा किसने? जब गवर्नमेंट ने बाकायदा एक आपको स्कीम ऑफ स्टडी दी हुई है, बाकायदा एक बैकअप दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप क्यों करनी चाहते? आप अपने आप को परेशान करते हैं और बच्चों को भी। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रामर के अंदर कहाँ तक पढ़ाया जाएगा, ईमानियात के अंदर कहाँ तक पढ़ाया जाएगा, तो आप कहेंगे जो करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर इससे रोज दिए गए होंगे ग्रेड 1 के लिए बस उधर तक ही नहीं जाना है, उससे आगे नहीं जाना। सो आपके पास ये कंसेप्चुअल ब्रेकअप भी आ जाती है करिकुलम के अंदर। दिस मैसेज क्लियर? अब इधर देखें, अब ये है बेंचमार्क्स। जो ग्रेड वाइज टारगेट्स होते हैं, ग्रेड वाइज टारगेट्स दे आर कॉल्ड एसिलोस, और जो लेवल वाइज टारगेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड द बेंचमार्क्स। एसिलोस ज्यादा होते हैं और बेंचमार्क सिर्फ एक सेंटेंस होता है। रिपीटिंग, एक बच्चा है, एक लफ्ज लिख रहा है, एक हरफ लिख रहा है पहले, फिर एक लफ्ज लिख रहा है, फिर फ्रेजेस लिख रहा है, फिर पूरा सेंटेंस लिख रहा है, फिर पैराग्राफ लिख रहा है। तो कितने आपके पास एसिलोस आ गए? आखिर कहां पर हम पहुंचे? ठीक है। और ग्रेड 2 में फिर कहां तक पहुंचे? मिसाल के तौर पर पूरा का पूरा एक ऐसे लिख सकता है, लेकिन उसके बीच बीच में पैराग्राफ्स को फिर डिफरेंट टाइप्स वगैरह भी देना सब कुछ। तो जो आप ग्रेड 2 में जहां तक उस की लर्निंग एरियाज के अगेंस्ट बच्चा पहुंचा था, उस टारगेट को क्या कहते हैं? बेंचमार्क। तो अब बेंचमार्क जो पहला वाला आ जाएगा, अ स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट अ कंप्लीट एसे, एक सेंटेंस। अब इस कंप्लीट एसे एक के अंदर कितनी ज्यादा चीजें आ गई? वो क्या चीजें थी? छोटी छोटी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे? ना ना ना, शाबाश। एक तो ओवरऑल हमने कर दिया ना कि बच्चा इस काबिल होगा कि इसे लिख सकेगा, ये तो एक बात होगी। लेकिन इसे लिखने तक वो जो छोटी छोटी बातें थी, चलिए सर ऐसे लोस थे। ये बेंचमार्क्स उन सारे ऐसे लोस का मजमुआ होते हैं बस। आज यू डिडंट गेट दिस पॉइंट। ग्रेड वाइज छोटे छोटे ऐसे लोस थे कि नहीं थे? ग्रेड वाइज। और बेंचमार्क पे पहुंचकर एक ही टारगेट रखा गया। सो एक टारगेट ओवरऑल यहाँ पे रखा गया ग्रेड 2 के लिए, एक टारगेट रखा गया ग्रेड 5 के लिए, एक टारगेट रखा गया ग्रेड 8 तक के लिए। लेकिन इस टारगेट तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे एसिलोस भी होते हैं। जो छोटे छोटे एसिलोस होते हैं वो ग्रेड वाइज होते हैं, और जो ओवरऑल कंक्लूजन होती है किसी भी लेवल की, उनको क्या कहते हैं? बेंचमार्क्स कहते हैं। कितने बेंचमार्क्स होंगे कम से कम आपके पास? 5। एक्सेलेंट। जितने लेवल्स हैं उतने ही बेंचमार्क्स है। यहाँ पर a child will be able to write a paragraph है, write an essay है, फ्री स्टाइल में लिखना है, फला टाइप की इसे लिखनी है, वगैरह वगैरह। आखिर में आपने पहुंचा दिया किसी खास स्टेज तक। ये जो आखिरी स्टेज है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। a child जब यहां तक पहुंचेगा तो रीडिंग में कहां तक पहुंच चुका होगा, राइटिंग में कहां तक पहुंच चुका होगा, ग्रामर में कहां तक पहुंच चुका होगा, वोकैबुलरी में कहां तक पहुंच चुका होगा। जो आखिरी टारगेट है उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। सो जो ग्रेड वाइज टारगेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? एसिलोस। जो लेवल वाइज टारगेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? और जब ओवरऑल वो स्कूल से निकलेगा तो नाउ क्लियर? आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि कैसे होते हैं, की लर्निंग एरियाज एसिलोस कैसे होते हैं, बेंचमार्क्स कैसे होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। देखो दिस इज जो हमने अभी तक ये डिस्कशन की, ये इस पिक्चर के अंदर सारी की सारी चीजें हैं। की लर्निंग एरियाज हैं, की लर्निंग एरियाज। जो 12वीं जमात पर पहुंचेगा उसको क्या कहते हैं?
की लर्निंग एरिया कॉम्पिटेंसी इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डिफाइंस द कॉम्पिटेंसी, ईच कॉम्पिटेंसी हैज डिफरेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स और ये 12 इयर्स कंप्लीशन पे होगा। फिर बेंचमार्क से आपके पास ये एक बेंचमार्क, ये दूसरा बेंचमार्क वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ग्रेड 2, 5, 8, फिर आपके पास ये 7 है, लेकिन 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और यहाँ पर है इसे रोज छोटे 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 फर्दर ब्रेकअप हो चुकी है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस मार्क? शाबाश। कोई ऐसी बात जिसकी आपको समझ ना आई हो? क्लियर? अब इंग्लिश के जो की लर्निंग एरियाज हैं इंग्लिश के वो ये हैं, रीडिंग एंड थिंकिंग, राइटिंग स्किल्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स हैं, एप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट है। आई रिक्वेस्ट कि जो ही सेशन खत्म हो आप में से कोई भी मुझसे यूएसबी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा, करिकुलम डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन नहीं, ठीक है, करिकुलम डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जो मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, नंबर एंड ऑपरेशंस है, अलजेब्रा है, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग है। ये की लर्निंग एरियाज हो गए। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के अंदर फिर थीम्स है जो बायो के साथ लोग बेहतर समझते हैं, इस तरह से ये करिकुलम डॉक्यूमेंट के पेजेस से मैंने लिए हैं, ठीक है। आप इधर देखें, अटेंशन प्लीज। कंपिटेंसी कौन सी है? राइटिंग स्किल्स। ये करिकुलम डॉक्यूमेंट का पेज है, राइटिंग स्किल्स है। ये स्टैंडर्ड है। Students will produce with developing fluency and accuracy academic, translational and creative writing which is focused, purposeful and shows an insight into the writing process। कितनी बड़ी बात है डाली, लेकिन कहाँ पे अचीव करनी है? स्टैंडर्ड। कौन से ग्रेड पे जाकर? 12th ग्रेड पे जाकर। तो आखिरी टारगेट हमारा ये होगा। और ये है की लर्निंग एरिया राइटिंग वाली। फिर ये है बेंचमार्क 1, बेंचमार्क 2, बेंचमार्क 3। अब इनको आप अल्फाज को देखें। पहला टारगेट है राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूजिंग राइटिंग टेक्निक्स। वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखने हैं बस। ग्रेड 2 का बच्चा सिर्फ आम सेंटेंसेस लिख चुके हैं। सेकेंड, दूसरा वाला सॉरी, आइडेंटिफाई एंड यूज टेक्निक्स ऑफ राइटिंग इफेक्टिव एंड यूनिफाइड सेंटेंसेस एंड अ पैराग्राफ। सेंटेंस से हम कहां पे पहुंचे? पैराग्राफ। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे ना तो बात मजीद मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाएगी और यहाँ पर पहुंचकर यही स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड से करीब आ जाएंगे हम। एनालाइज एंड इवैल्यूएट ए वैरायटी ऑफ डिस्कोर्स टू यूज इन देयर ओन कंपोजिशन। अपनी तरफ से लिखना है, वो हम जो ऐसे लिखवाते ऐसे नहीं होता, बल्कि बच्चे अपनी तरफ से खुद लिख सकें, ठीक है। सो दिस इज द की लर्निंग एरिया, इट्स द स्टैंडर्ड एंड दीज आर द बेंचमार्क्स। फिर आप इसको देखें, इसिलोज। रिमेंबर वन थिंग कि जितने भी इसिलोज होंगे तो वो सारे के सारे वर्ब से शुरू होते हैं। इसिलोज किससे शुरू होते हैं? और इन वर्ब्स को कहा जाता है कमांड वर्ब्स या कमांड वर्ड्स। कमांड वर्ब या कमांड वर्ड्स कहते हैं। यहां पे देखिए, यह है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये वही, इसको तो ऑलरेडी हम डिस्कस हो चुके, एक ही लर्निंग एरिया हो गया, और ये स्टैंडर्ड, और ये बेंचमार्क, और ये है इसिलोस। ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, ग्रेड 5 है, ठीक है। अब इनके अंदर सिर्फ एक दो में आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। रिकॉग्नाइज नाउन किस चीज के मुताबिक है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है। लेकिन ग्रेड 3 में हमने रिकॉग्नाइज नेमिंग वर्ड्स एज नाउन्स, डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ सम नाउन्स फ्रॉम इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट। इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से नाउन को उठाकर उनको जो है इस्तेमाल करना। टारगेट नंबर 1 ग्रेड 3 के लिए। ये इसिलोज हैं, ग्रेड वाइज होते हैं ना, इसिलोज आर ग्रेड वाइज। मैंने जिस तरह से यहाँ पे कहा कि ये है रीडिंग, तो फिर मुख्तलिफ इसिलोज होंगे, राइटिंग है मुख्तलिफ इसिलोज होंगे। सो ये है लेक्सिकल ग्रामर वाला, और ये है मुख्तलिफ इसिलोज, और भी है नीचे पेज पे भी है, ठीक है। इस तरह से ये है तो इसके नीचे। फिर आप अगर ग्रेड 4 में देखें, सो रिकॉल एंड डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मोर, कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब थोड़ी बात आगे चली गई, काउंटेबल, अनकाउंटेबल वगैरह की तरफ चली गई। फिर आगे आए तो रिकॉल, डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मोर, कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल,
कलेक्टिव फ्रॉम द इमीडिएट, वो कलेक्टिव वाली बात भी यहाँ पर आ गई, इजाफी बात आ गई। इसका मतलब ये है, रिमेंबर वन थिंग, करिकुलम के अंदर दो अलाइनमेंट्स होते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं और एक को वर्टिकल अलाइनमेंट। ये अक्सर पूछा जाता है, इंटरव्यूज वगैरह में आपसे पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट किसे कहते हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट किसे कहते हैं। ये जो सेम ग्रेड के अंदर कंसेप्ट्स मुश्किल से मुश्किल तर की तरफ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्या कहते हैं इसको? और एक ग्रेड से जब आप दूसरे ग्रेड में जाते हैं वो कंसेप्ट्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, उसको वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। ग्रेड 3 में